देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का इंट्रो पार्ट 3 और आज ये लास्ट पार्ट है। इसमें हेमीस्फीयर, स्फीयर और फ्रस्टम एक नया जो आपके लिए 10th के लिए देखा जाए नया, उसके एक एक प्रूफ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यार सबसे पहले आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर बोलते हैं बहुत से लोग इसको, जैसा स्फीयर। इसका जो अगर मैं इस तरीके से इसका डायग्राम बनाऊं, हाँ शक्तिमान याद आ रहा है कुछ? शक्तिमान एकदम इसी तरीके से सक 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 होता था। अब ये एक हमारा क्या स्फीयर है। क्यों? अगर याद हो यार, ये तो 2D है ना। 2D में तो कोई भी 3D की इमेज हम लोग समझ नहीं सकते। एक जो बॉल होती है, फुटबॉल बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, सारे हमारे स्फीयर होते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियस, ये भी रेडियस, हाइट भी तो होती है ना इसमें। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो वॉल्यूम होता है डियर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो TS से होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और CS से क्या होता है 4 पाई आर। अब CS से TS से एक ही क्यों होता है या समझो, CS से क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, और TS से टोटल। ये पूरे में तो कर्व है, तो जो TS से होगा वो इसका क्या होगा, CS से होगा। प्रूफ देखो, एक चीज बताओ, जैसे मैंने कोन का प्रूफ बताया था ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने तो एक प्रैक्टिकली समझा दिया, आप इसका वैसे प्रूफ करके बताओ। तो ये इसका प्रूफ, ये और कोन का ये क्लास 12 में कंसेप्ट है इंटीग्रेशन, तो उसके बेस पर होते हैं सारे प्रूफ ये। तो इसीलिए क्लास 10 तक सारे टीचर आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो आगे की बात है, 12th क्लास में सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ही हम लोग केवल सीखे। अदरवाइज बहुत सी जगह इसका प्रूफ क्या है कि इसको बहुत छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर दिया, इसको बहुत छोटे, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे स्क्वायर बना दिए इस तरीके से, और एक स्क्वायर का एरिया निकाल के फिर बाद में उसका इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन हम आपको इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, 12th में पढ़ेंगे तो वो तो बताना बेकार है अभी। तो यार इसका कैसे प्रूफ करें, प्रैक्टिकली प्रूफ क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, दो कोन ली, एक कोन ये रही और एक कोन ये रही। इस कोन की जो कोन, जो इसकी रेडियस है वो इसकी रेडियस है, जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट है। क्लियर है? दो कोन ली, ठीक है जी। इसी हाइट और इसी रेडियस की एक आपने स्फीयर लिया, वो मान लो ये रही, ठीक है। इसी हाइट की और इसी रेडियस की आपने क्या लिए, स्फीयर लेके आए। क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या किया कि भैया इसमें पानी भर दिया और इसमें पानी भर दिया, और इस स्फीयर पे छोटा सा होल कर दिया, और इसका पानी डाला और इसका पानी डाल दिया, तो ये पूरा फुल हो गया एट द ब्रिम, एकदम पूरा फुल हो गया। ये मतलब जो हाइट इसकी है, जो रेडियस इसकी है, सेम उसी हाइट और उसी रेडियस का हमने स्फीयर लिया, इसका पानी इसमें डाला, चेक किया यार ये तो पूरा भर गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम, और ये मान लो कोन 1 है और ये मान लो यार कोन 2 है, तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2? यस और नो? कि जब इसका पानी और इसका पानी मिला के एक स्फीयर बनना, तो हम ये लिख सकते हैं? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। कोई डाउट है तो बताइए, पक्की बात है? तो क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए भैया ऐड करो, तो क्या आएगा ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। पक्की बात है? अब आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब लॉजिक है यहाँ से देखो, ये स्फीयर की ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, पक्की बात है? तो क्या इस स्फीयर की अगर मैं आपसे हाइट पूछता हूं, तो क्या हाइट यही तो होगी ये पूरी? तो क्या आप हाइट को 2r नहीं बोलेंगे? यस और नो? अगर मैं इसकी बात करूं हाइट कितनी होगी इसकी 2r, तो h की जगह क्या हम लोग कितना लिखेंगे 2r, तो 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। ये यहां से इसका वॉल्यूम निकल के आया। चमका? पक्की बात है?
तो ये प्रैक्टिकली है। अगर आप सोचे कि सर ये तो आपने प्रैक्टिकली हमको बता दिया, इसका थोड़ा मैथमेटिकली बताइए, तो वो क्लास 12 हम लोग करें। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम का प्रूफ हमने कर दिया। ठीक है, अब कहते हैं कि इसका टीएस से सीएस जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और ये घर पे मैं आप सारे बच्चों से एक मतलब क्या बोले से गुजारिश, क्या बात है, गुजारिश कर रहा हूँ। गुजारिश में वो था ऋतिक रोशन, हाँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा मैथ्स को लेकर, तो उसको एक्सपेरिमेंट को जरूर करना, बड़ा मजा आएगा। क्या, अब इसका देखते हैं टीएससी का प्रूफ कैसे। तो देखिए, अच्छा, तो टीएससी की बात ये तो समझ आई गया होगा। देखिए, किसी भी एग्जाम में 10th में 9th में आपके स्कूल में कभी भी ये प्रूफ नहीं पूछे जाते हैं। ये जो मैं बताता हूँ केवल आपका थोड़ा सा माइंड लॉजिक रीजनिंग बढ़ जाए बस आपकी। चलिए, अच्छा, अब देखो इसका टीएससी कैसे है 4πr²। तो क्या किया, ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, बात समझना। क्या किया, अब इमेजिन करना जो बात मैं बोल रहा हूं। सपोज आप एक बॉल लेकर आए, ठीक है, उस बॉल के ऊपर छोटी सी एक लगा दी कील, हल्की सी, क्यों मैं बता रहा हूं, और इस बॉल के ऊपर स्ट्रिंग को रैप कर दो, मतलब लपेट दो, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? समझो, यहाँ पे इस तरीके ऐसे 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 ऐसे, यस और नो, यस और नो, इस तरीके एंड तक आ जाएगी। अब जितना भी स्ट्रिंग यूज हुआ है यहां तक जैसे ही हो गया, अब इस स्ट्रिंग को यहां से निकाल लो, पक्की बात है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग मिल जाएगा हमको। इसकी रेडियस r थी मान लो, तो r रेडियस के ही आप सर्कल बना लो, r रेडियस के ही। क्लियर है? r रेडियस का सर्कल बना लिया आपने। क्लियर है? फिर यहां पे जो धागा है उससे ऐसे करते जाओ इस पूरे के ऊपर, यस और नो, एक सर्कल पूरा भर जाएगा। फिर आप उसी रेडियस का एक और सर्कल लेना, फिर जो धागा बचा है, स्ट्रिंग जो भी बची उसको रैप करते जाइए, ये हो गया। एक और सर्कल आप लेंगे उसी रेडियस की, अभी भी धागा बचा हुआ है, आपको ये काम तब तक करना है जब तक धागा बचा हुआ है। तो आपने एक और ले लिया उसी रेडियस का, फिर इसके ऊपर रैप किया, फिर भी आप देखेंगे धागा बचा हुआ होगा, और फिर आप फोर्थ सर्कल लेंगे उसी रेडियस का, और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा आप देखेंगे धागा खत्म। तो क्या हुआ, जो इसके ऊपर जो धागा मैंने रैप किया था वो 4 इन पे कर दिया, बराबरी तो है। तो इन चारों का जो एरिया होगा वही तो इसका एरिया होगा, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है, तो 4 का क्या होगा, यस और नो, यस और नो। ये टफ लगे तो एक और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक और प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कल, अगर फुटबॉल है तो अच्छी बात है, अगर वरना एक 5-10 रुपए वाली छोटी सी बॉल ले लेना, 10 रुपए की बॉल ले लिया। अब उसकी हाइट और रेडियस आप कैसे मेजर करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसके अंदर एक कील को इंसर्ट कर देना पूरी, और कील की डिस्टेंस को मेजर कर लेना, तो वो क्या होगी, उसकी हाइट होगी, यस और नो। थोड़ी बड़ी ले लेना कील कि ये भी चीज हम ही बताएं आपको। अगर बॉल की विड्थ लगभग इतनी होती है तो इतनी विड्थ की कोई भी कील लेके आ जाना, कैसे भी करना, सुई ले लेना यार, आपका हेडेक है ये, तो उसकी कैसे भी रेडियस पता कर लो। कैसे हम पता करेंगे, इस पॉइंट, जैसे सपोज ये हमारे पास बॉल है, मैंने इस तरीके से कील इंसर्ट कर दी, ये उसका डायमीटर होगा, थोड़ा तो आगे पीछे हो सकता है ना, क्या पता नहीं, आपने ऐसे घुसेड़ दिया, अब वो जाना तो चाहिए सेंटर से ना, तो ये तो थोड़ा तो होगा यार, है, तो उसका हाफ कर देना, वो रेडियस आ जाएगी, पक्की बात है। उसी रेडियस के 4 सर्कल बना लेना कागज के, उसी रेडियस के, और उन चारों सर्कल को इस बॉल पे पेस्ट कर देना, तो पूरी बॉल ढक जाएगी, तो पूरी बॉल ढक जाएगी। ये समझ आ रहा जो मैं बोल रहा हूं, बात समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल ओवरलैप बिल्कुल नहीं करेंगे, यही तो तब, अगर ओवरलैप करेंगे तो यार ये 4πr² तो गलत हो गया, फिर ये बात समझ आ रही है? ये प्रैक्टिकल समझ आया? तो देखते हैं कल परसों में कौन सा बच्चा करके लाता। बॉल वाला सिंपल रहेगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, बट ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? दिमाग में कैसे आया कि ऐसे धागा प्रैक्टिकल ये कह रहे हैं कि सर ये बच्चों इनकी जिन्होंने भी प्रूफ किया उनके दिमाग में कैसा है। अब तुम्हारे दिमाग में बेटा चलेंगी उल्टी सीधी खुरापात, तो हर किसी के दिमाग में ऐसी बातें थोड़ी ना चलती हैं। हाँ, ये लोगों ने इसके लिए पूरी जिंदगी अपनी खपा देते हैं, अपनी पूरी लाइफ। हम लोग तो बैठे बैठे हाँ पढ़ लेते हैं, जिन्होंने प्रूफ किया उन्होंने उसी के लिए सोचते रहते हैं वो।
उसी के लिए सोचते रहते। तो ये तो भाई जीनियस लोग होते हैं वो लोग, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। हम लोग तो जो चीज़ें प्रूफ हो, ये सारी बातें 300 400 500 साल पहले प्रूफ हो गई हैं, हम तो केवल अब उनको पढ़ रहे हैं। हम लोग 400 500 साल पहले चल रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ छोड़ तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन तुम उसमें जाओ तो। अब यार हेमिस्फीयर है, पूरी कोशिश की, बेस्ट है हमारा, इससे अच्छा हम नहीं बना सकते, बेस्ट है हमारा। तो यार आप सुनो, ये स्फीयर का वॉल्यूम प्रूव कर लिया था हमने, तो यार पक्की बात है उसका हाफ ही तो हो जाएगा। अब 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, उसका जो टीएस से था और सीएस से सेम था, लेकिन यहां पर सीएस से टीएस से अलग हो जाएगा। अगर मैं सीएस से की बात करूं, कर्व मतलब ये, तो ये तो हो जाएगा 2πr², और टीएससी की बात करूं तो ये भी तो एक सर्कल होगा, तो 3πr²। क्यों? कलर जब इस पर होगा तो 2πr², जब इसके टॉप पर होगा तो क्या हो जाएगा 3πr²। तो इस तरीके से हेमिस्फीयर और स्फीयर का हम लोगों ने वॉल्यूम का प्रूफ समझ लिया। यस और नो? पक्की बात है इसका। अब भैया आ रहा है फ्रस्टम। हाँ सही से हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं, सेमिस्फीयर नहीं कह सकते? बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि इसको सेमी क्यों नहीं बोलते हम, जो 3D फिगर होते हैं, जो 3D फिगर होते हैं उनके लिए हेमी वर्ड यूज होता है, 2D के लिए सेमी। फॉर एग्जांपल इंटरसेक्ट और इंटरसेप्ट एक ही बात होती है। इंटरसेप्ट मींस भी होता है कट करना, इंटरसेक्ट मींस भी होता है, लेकिन जो लाइन किसी एक्सिस को कट करती है उसके लिए इंटरसेप्ट आता है, जो नॉर्मल लाइन आपस में कट होती है उनके लिए इंटरसेक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो समझते हैं बात को। अब यार देखेंगे भाई फ्रस्टम क्या होता है। फ्रस्टम, पहले तो फ्रस्टम के बारे में जरा बता दें। इसकी हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसका नाम छिन्नक होता है ना। हाँ जी, तो फ्रस्टम ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? पीस कट ऑफ। इसका मीनिंग होता है कि किसी पीस में कट कर देना, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है फ्रस्टा। ये केवल नॉलेज के लिए बताया, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रस्टम होता क्या है? मतलब कोन का ही एक पार्ट होता है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि यार ऐसे बना दें, ऐसे बना देते हैं। चलो, ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है जी। ए ये इसकी हाइट है इस तरीके से, बी सी डी, ये कोन है हमारे पास। और आप जब भी भैया फ्रस्टम देखेंगे तो फ्रस्टम को आप अकेला नहीं देखेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन लिख के आएगा हमेशा। मतलब क्या? कोन का मैंने कुछ हाइट से कोन को काट दिया। एक प्लेन लेकर आया, प्लेन मतलब चाकू लेकर आ गए, कुछ भी लेकर आ गए, और मैंने इस तरीके से स्यूं ये काट दिया मैंने। बात समझ आ रही है? दो पार्ट हो गए, ये एक अलग पार्ट हो गया ये, और ये एक अलग पार्ट हो गया। यस और नो? तो ये तो कोन हो गई छोटी सी, और ये हमारा क्या हो गया डियर? ये हमारा क्या हो गया? फ्रस्टम। ये हमारा क्या हो गया? फ्रस्टम। देखा कुछ लुक आ रहा, बाल्टी जैसा, ग्लास जैसा लुक आ रही है। अब एक बात सुनो, ये भी सर्कल होगा, ये भी सर्कल होगा, तो एक रेडियस बड़ी होगी, एक रेडियस छोटी होगी। अंडरस्टूड है ये तो ये अगर कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर होगी। एनसीईआरटी R1 R2 ले लिया, कुछ भी ले लो। तो ऐसे में, और इसकी हाइट h है, स्लांट हाइट l है। क्लियर है? तो इसका जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, वो होता है, देखो फ्रस्टम कहां से आया? कौन से आया? कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h, यही तो होता था। लेकिन वहां पे r एक होती थी, यहां पे r क्या है? 2। तो r को छेड़ेंगे और सब कुछ तो सेम रहेगा, तो इस h को h रहने दो। r की जगह आता है कैपिटल R का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर, प्लस r इंटू r। ये होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम। चमका? चलिए फिर आता है CS से। यार CS से और फ्रस्टम क्या होता था? πrl। CS से कौन क्या होता है? πrl। तो यहाँ पे r ही तो चेंज हुई है केवल, क्योंकि l तो सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे l और r कितनी है? 2, तो r प्लस r। पक्की बात है। वेयर l जो होता है वो होता है रूट में h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। इस तरीके से l निकालते हैं। चमका? ठीक है। ts से क्या होता है? देखो यार, ts से तो कभी भी किसी का निकालो, बिना सोचे समझे cl तो लिख ही दो। अब सुनो, ये जो cs से होता है, ये क्या होता है cs से? केवल इसका जो कर्व होता है, ठीक है। अब कलर यहां भी होगा और नीचे भी होगा, तो ये जो टॉप है ये सर्कल ही तो है, तो प्लस का πr² और प्लस का पाई कैपिटल R²। ये हो गए इसके
TSA और CSA के फॉर्मूले। नंबर वाली बात करें तो काम आपका हो गया, और फ्रस्टम पे कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। 10th क्लास में केवल और केवल 2 R गिवन होंगी, हाइट गिवन होगा, और बस आपको काम कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। लेकिन हम प्रूफ करेंगे, दिमाग की बत्ती अब खोले ना, प्रूफ बहुत ही इसका लॉजिकल है। क्लियर है, पक्की बात है। तो मैं बताता हूं वॉल्यूम का प्रूफ। क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग फ्रस्टम का देखते हैं प्रूफ। अब समझो, ये कोन थी हमारे पास, मैंने क्या किया, यहां से कोन को कट कर दिया। इस जो अभी कोन थी बड़ी वाली, इस कोन की हाइट है कैपिटल H। बात समझ आ रही है। और जहां से मैंने कट किया उसकी ये हाइट क्या है, H। और इस जो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर कोन को यहां से एकदम सीधा कट किया है तो हमेशा सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल। अगर आपने थोड़ा सा स्लांट कट किया है तो एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। अगर साइड से कट किया कोन को अगर साइड से कट किया तो पैराबोला बनेगा। बात समझ आ रही है। ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कोन को अगर एकदम सीधा काटा है तो हमेशा सर्कल बनता है 90 डिग्री पे। चमका, वो दे पेन लिया क्या, दिखाओ इधर। तो यार अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो देखो, अब एक बात बताइए आप जरा मानसी मुझको, मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इस फ्रस्टम का। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं क्या, इस बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम निकाल के इस छोटी वाली कोन का माइनस कर दूंगा? यस और नो? तो इस फ्रस्टम का ही तो निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। तो पक्की बात है। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। चमका। तो बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई तो है ही। इस वाली कोन के लिए R क्या है, R कैपिटल R। तो R इसका H कितना है, कैपिटल H। माइनस अगर मैं इस वाले कोन की बात करता हूं तो 1/3 पाई R स्क्वायर। H कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यस और नो? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। यस और नो? पक्की बात है। अच्छा, आ गया आंसर हमारा। कायदे में देखा जाए यार, हमारा आंसर तो आ ही गया ना ये, और तो कुछ लॉजिक है नहीं। चलिए अच्छा, 1/3 पाई कॉमन आ रहा है। इधर कितना बचा, R स्क्वायर H माइनस से कॉमन लेंगे। अगर R 1/3 पाई कॉमन ले तो R स्क्वायर H माइनस कितना बचेगा, R स्क्वायर H माइनस H। चमका, इतना हमारा कौन बचा। अच्छा जी, ठीक है। अब एक बात सुनो, हमारा टारगेट क्या, मैं 2 ट्रायंगल लूंगा, लेकिन लॉजिक बता दूं क्यों। यहां पर कैपिटल H आ रहा है, इस वाले फ्रस्टम का हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या यहां कहीं कैपिटल H है? तो टारगेट क्या है, कैपिटल H को रिमूव करना। रिमूव कैसे करेंगे उस लॉजिक को समझते हैं। 2 ट्रायंगल लेता हूं, AFE, और दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया AGC। इनको हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं। पूछो कैसे भैया, एंगल G जो है एंगल F के इक्वल है। क्यों है भैया, क्योंकि ये जो कोन वगैरह जो भी सब होती है हमारी क्या है, ये राइट है, राइट सर्कुलर कोन है, तो ये एंगल 90 हो गया। और अगर ये लाइन पैरेलल है और वैसे भी ये एंगल कॉमन आ रहा है, पहली बात तो ठीक है। तो एंगल A बराबर किसके है हमारे पास, एंगल A के, कॉमन है ये। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल AFE सिमिलर ट्रायंगल। अब रुक जाओ और देखो, एंगल F किसके इक्वल है, G के। F बीच में आ रहा है तो G बीच में आएगा। A किसके इक्वल है, A के। A पहले, इधर भी A पहले आ गए। AG का काम हो गया, OG आएंगे। क्लियर है। और जब 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, AF अपॉन AG, FE अपॉन GC इक्वल्स टू AE अपॉन AC। चमका। अब वैल्यू पुट करो। AF की वैल्यू क्या, कैपिटल H है, बिल्कुल है भैया। AG क्या है, H माइनस स्मॉल h, ठीक है जी। FE कैपिटल R, GC स्मॉल r, AE कैप L1 अपॉन AC L1 माइनस
पक्की बात है। अच्छा, वॉल्यूम में एल का तो काम होता ही नहीं, इसे थोड़ी देर के छोड़ देंगे और यहां से कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? कैपिटल एच की वैल्यू। तो चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो एच आर हिमेश रेशमिया फुल फॉर्म, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे एच आर माइनस का एच। क्लियर है? इसको इस तरफ लेके आएंगे, देखते रहना वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा, यहां से मैं क्या कॉमन लूं? हैं? चलिए कोई बात नहीं आ रहा, तो यहां से h कॉमन लूंगा मैं। यहां से h कॉमन लिया तो r माइनस आर इक्वल टू माइनस का एच आर। तो h बराबर क्या आ गया? माइनस का एच आर अपॉन आर माइनस कैपिटल आर। ये माइनस को अगर प्लस बनाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। क्या ये कैपिटल H की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें कोई टेंशन वाली बात होगी। तो भैया अब कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है? एच हमारे पास ये रहा, एच आर अपॉन आर माइनस आर। क्लियर है? माइनस का आर स्क्वायर एच था और प्लस का आर स्क्वायर एच था। क्लियर? मैंने आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एच की जगह ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहीं पुट कर देता हूं ना मैं। तो ये क्या था? एच आर, बस ये देखे रहना कोई आर कैपिटल बैडफिल ना हो जाए बस। क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? पक्की बात है? ठीक है जी। अब देखो यहां से हमारे पास आर माइनस आर एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? आर क्यूब और h, यस और नो, माइनस ऊपर कितना बचेगा? आर स्क्वायर एच आर प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जाके। तो चलो कर दो भैया, आर स्क्वायर एच आर माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आर क्यूब एच। यस और नो? देखो कैलकुलेशन देखो, केवल और कुछ नहीं है इसमें। मैंने क्या किया, इसके नीचे तो 1 होगा तो इसका मल्टीप्लाई क्या? आर स्क्वायर एच का इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा और इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो बताओ क्या हुआ? एलसीएम लिया, आर माइनस आर 1 से ये कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें के, तो आर स्क्वायर ये था, एच आर ये था, इसका मल्टीप्लाई होगा आर क्यू एच नहीं आ गया। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब देखो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे भैया। क्या लॉजिक लगाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, एच इसमें, एच तो ले लो, बाहर सोचना ही नहीं है कुछ भी। होशियार बच्चों, डायरेक्ट करता हूं, करूं डायरेक्ट। एच हटाया, एच हटाया, एच हटाया, बड़ा मजा आया। क्लियर है? चलिए हमारे पास ये आ गया, पक्की बात है, देख लेना। और सब ठीक है ना? अच्छा जी, और सब ठीक है। तो एक काम ना करें, इससे कैंसिल हो गया, देखो पक्की बात है, बहुत बढ़िया। ऊपर कितना बचा? आर क्यू माइनस आर क्यू अपॉन आर माइनस आर। अब भैया ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। क्लास 8 में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आर माइनस आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दिस। ये कैंसिल हो गया, यही तो वॉल्यूम होता है। यस और नो? यही तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यार, और ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। क्लियर है? कुछ लॉजिक नहीं है, इसी बहाने प्रूफ। देखो आपने को प्रूव करने के बेनिफिट देखो, इसी बहाने चैप्टर 6 का हल्का फुल्का रिवीजन हो गया। ठीक है, और कंसेप्ट कैलकुलेशन 8th क्लास का भी रिवीजन हो गया। तो ये इस तरह, इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। क्लियर है? वॉल्यूम का प्रूफ हम लोगों ने कर लिया, कोई डाउट है तो बताइए। अब देखो इसके CSA का प्रूफ, जो इसका CSA होता था पाई आर प्लस आर डॉट एल। अब देखो सुनो क्या, हम इस बड़े वाले का CSA क्या होता है? पाई आर एल, तो पाई आर L1 हो गया, माइनस कर देंगे इस छोटे वाले का। इस छोटे वाले का क्या होगा? पाई आर और L1 माइनस एल। यस और नो? पक्की बात है। अब एक बात सुनो जरा, इस वाले फ्रस्टम में कहीं भी L1 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से L1 की वैल्यू निकालेंगे इस जगह से, जैसे हमने यहां से निकाली थी कैपिटल H की वैल्यू, L1 की वैल्यू निकाल के भैया यहां पुट कर देंगे, सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला किया था।
कोई भयंकर लॉजिक नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। L1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इस जगह पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट टर्म के सारे प्रूफ हो गए हैं। और TS का तो पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर मतलब कैपिटल R स्क्वायर ऐड कर देंगे उस पर। अब हमारे पास चैप्टर 13 का 10th क्लास है, पूरा इंट्रो पार्ट खत्म हो गया है। अब चलेगा हम कल से एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज। क्लियर है?